हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम परमाणु क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्या होता है। अब परमाणु को समझने के लिए परमाणु क्या होता है इसे समझने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, फिगर है, चित्र है। अब इस चित्र में देखेंगे, ये हमारे पास परमाणु है। ये पूरा का पूरा दिख रहा है स्ट्रक्चर। ये हमारे पास परमाणु है। अब परमाणु है जो इसके सेंटर में यानी इसके केंद्र में एक नाभिक है। इसको हम बड़े से समझेंगे, थोड़ा यहाँ छोटा आ रहा है, इस तरह समझेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर से। ये परमाणु था। इसके सेंटर में यानी इसके केंद्र में एक नाभिक होता है। क्या होता है? हमारे पास एक नाभिक होता है, यानी परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। ये बात कह सकते हैं, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। नाभिक होता है जो उसमें हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है, प्रश्न में जो आता है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा वो इस टाइप से बनाएगा कि नाभिक, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, नाभिक या न्यूक्लियस में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो कौन से तत्व पाए जाते हैं या कण पाए जाते हैं? पाए जाते हैं हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर क्या होता है? हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्रण करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रण करते हैं। नाभिक में प्रोटॉन ओनली, न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। ये बात ध्यान देने योग्य है। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर होते हैं। एटम की बात करें, यदि परमाणु की बात करें तो परमाणु में क्या पाए जाते हैं? हमें तीनों मौलिक कण पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भी पाया जाएगा, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी। यह बात ध्यान देने योग्य थी। कभी यदि गलत कर दिया जाए, परमाणु की बात करेगा तो तीनों होंगे। नाभिक में क्या पाए? परमाणु नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, जबकि परमाणु में तीनों कण पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भी पाया जाएगा, प्रोटॉन भी पाया जाएगा, न्यूट्रॉन भी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों कण पाए जाएंगे। अब परमाणु का निर्माण तीन मूल कणों से हुआ है। कण एक इलेक्ट्रॉन, कण दो प्रोटॉन और कण तीन न्यूट्रॉन। यानी ये परमाणु में क्या है? हमारे पास तीन मौलिक कण है। इन तीन मौलिक कणों से ही परमाणु का निर्माण हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम ये होता है ऋणात्मक। सेम पॉजिटिव होता है प्रोटॉन का, इतना ही मान होता है, इक्वल। अब हमने लिखा है ऊपर कि परमाणु उदासीन होता है। इसका कारण क्या है? अब जो परमाणु है हमारे पास वो उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन या प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बस ध्यान देने की कंडीशन यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन आवेश विपरीत होता है। इसलिए परमाणु उदासीन होता है। इसलिए क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का एंटीकण हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉन का एंटीकण क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन का एंटीकण होता है हमारे पास पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण होता है पॉजिट्रॉन। अब खोज के बारे में पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का एंटीकण पॉजिट्रॉन होता है। इसका आवेश और द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही पॉजिट्रॉन का होता है। अब डिस्कस करेंगे खोज पर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने। पाइमेसोन की खोज युकावा ने। फोटोन की खोज आइंस्टीन ने। एक बार और देख लेंगे, फोटोन की खोज आइंस्टीन ने, पाइमेसोन की खोज युकावा ने, न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। चलिए अब विकल्पी क्वेश्चन को हल करते हैं।
प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है तो ये पहले ही लग रहा है हमारे पास, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पढ़ा था अभी इससे पहले हमने थोड़ी में, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा आवेश है? ऋणावेश। प्रोटॉन, इसी टाइप से प्रोटॉन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रोटॉन पे आएगा तो पॉजिटिव लिखना है। न्यूट्रॉन पे पूछा कैसा आवेश होगा? न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, उदासीन कह सकते हैं। परमाणु भी उदासीन होता है। परमाणु उदासीन क्यों होता है बता दिया था अभी। अब न्यूटन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अब न्यूटन की खोज किसने करी? न्यूटन की खोज ये चैडविक ने करी। ऑप्शन नंबर बी। अब परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। परमाणु न्यूक्लियस हमारे पास बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण पढ़े थे अभी, कितने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही है।